सोशल मीडिया या तमाम प्रकार के ग्रंथों में तमाम प्रकार की जानकारियाँ स्कंद माता की कथा आपको प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन आज का हमारा उद्देश्य है कि एक ही मंच पर एक ही वीडियो के माध्यम से उन जानकारियों को संग्रहित करना, किस प्रकार से कार्तिकीय का जन्म होता है और वे किस प्रकार से 6 भागों में विखंडित होते हैं और फिर एक स्वरूप को कैसे प्राप्त करते हैं। इन कथाओं को जानने के लिए वीडियो को देखिए और इसमें आप ये भी देखेंगे किस प्रकार से सरकंडे के वन में जो है गंगा मैया उनको फेंकती हैं, किस प्रकार से अग्निदेव लेकर आते हैं। आइए वीडियो को हम देखते हैं। जय माँ भवानी। मैं ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज का जो हमारा मुख्य विषय है नवरात्रि के पंचम दिवस का रहस्य तथा स्कंद माता की दुर्लभ कथा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब करने के उपरांत बेल बजाना न भूलें। आप सभी के समक्ष धर्म संस्कृति के रहस्यों तथा वैज्ञानिक पक्षों के लिए यह चैनल समर्पित है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिताः। जैसा कि आप सभी इस श्लोक में प्रथम शैलपुत्री के विषय में हमने आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत किया, उसको आप सभी यदि नहीं देखे हो तो एक बार देखें। अद्वितीयम ब्रह्मचारिणी के लिए भी अलग से हमने एक वीडियो बनाया था, उसको भी आप सभी देखे हैं। यदि नहीं देखे हो तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक जो है प्रसारित कर देंगे। और तीसरी जो शक्ति हैं चंद्रघंटा, उनके लिए भी हमने वीडियो अपलोड किया, आप उसे भी यदि न देखे हो तो ज़रूर देखें। चतुर्थ शक्ति जो है कुसमांडा, जिनका वाराणसी दुर्गा कुंड में मंदिर है, दुर्गा कुंड के तट पर अवस्थित माँ कुसमांडा का दिव्य दर्शन यदि कभी संभव हो तो जाकर अवश्य करें। आज की जो हमारी शक्ति हैं स्कंद माता, तो स्कंद माता है कौन? सनातन संस्कृति में यदि भगवान शिव और शक्ति का उल्लेख न हो तो वह निर्जीव सा दिखाई देता है। और भगवान शिव शक्ति की जब जब कथा आती है तो वहाँ ब्रह्मा और भगवान विष्णु का उल्लेख भी अवश्य आता है। तो शैलपुत्री की कथा के क्रम में आप सभी श्रवण किए हैं, यदि न किए हों तो एक बार उस वीडियो को अवश्य देखें। उस कथा में ऐसा उल्लेख आया है कि भगवान शिव तपस्या में अगुढ़ समाधि में बैठे हुए थे। माता पार्वती उनके सेवा के लिए नारद जी के परामर्श के अनुसार जा चुकी थी, उनकी सेवा में उपलब्ध थी और उनकी सेवा में लगी हुई थी। उसी समय कामदेव का जो है बाण का संचार होता है और भगवान शिव के भीतर काम वासना जागृत होती है, लेकिन उन्होंने अपने योग द्वारा उस गुण को रोक लिया। लेकिन कामदेव को उन्होंने ढूंढना चालू किया कि किसने ऐसा संचार किया। वे तो समझ ही गए क्योंकि जगत पिता हैं। तो महादेव ने उनके ऊपर जब दृष्टिपात किया, तृतीय नेत्र से जब ज्वाला निकलती है और कामदेव दग्ध हो जाते हैं, तो कामदेव की जो भार्या थी रति देवी, वे जो है अपने आप को जो है सती होने जाती हैं। तो उस समय देवताओं ने उनको रोक दिया, कहा कि ये कुछ समय का जो है आपके लिए समय खराब है, भगवान महादेव की आप उपासना कीजिए। बाबा भोलेनाथ हैं, वे जो है अपने आशीर्वाद से पुनः आपके पति को जीवित कर देंगे, क्योंकि मृत्यु का भय उनको होता है जो महादेव की उपासना नहीं करते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भगवान महादेव की उपासना करती हैं जब रति देवी, तो भगवान महादेव उनको आशीर्वाद देते हैं और उन आशीर्वाद के द्वारा जो है पुनः कामदेव का जो है संचार होता है। उस सेना जो थी हिमालय की जो धर्मभारिया थी और पार्वती मैया की जो माता थी,
मैना बेहोश हो जाती हैं, अचेत हो जाती हैं, तो उस समय चंद्रघंटा का स्वरूप धारण करके माता पार्वती जो है महादेव को प्रसन्न करती हैं, कहती हैं हे महादेव आप जो है सौम्य रूप में आइए ताकि लोग आपसे आकर्षित हों, आपसे डरे नहीं। तो महादेव जो है दिव्य स्वरूप को धारण करते हैं और बारात लेकर जाते, पाणी ग्रहण संस्कार होता है। और उस पाणी ग्रहण संस्कार के उपरांत महादेव जब कैलाश पर्वत आते हैं तो एक गुफा में चले जाते हैं पार्वती को लेकर। कुमार संभवम का महाकाव्यों के श्रेणी में अनुपम स्थान प्राप्त है, जिसके रचनाकार कालिदास हैं, जिसमें कुल 17 सर्ग हैं, जिसमें से प्रामाणिक सर्गों की संख्या 8 है। ऐसा माना जाता है कि 8वें सर्ग की समाप्ति के पर कालिदास को माता पार्वती ने श्राप दे दिया, जिससे उनको कुष्ठ हो गया। स्कंद पुराण में भी सम्यक कथा है, थोड़ा थोड़ा सा रूपांतरण है, और शिव पुराण में भी इन कथाओं का उल्लेख है। और वेदव्यास ने स्कंद पुराण के अलावा महाभारत के वन पर्व के 225वें अध्याय में कुमार की उत्पत्ति की कथा की संरचना करते हैं। इन सभी कथाओं को देखने के पश्चात, चूँकि पुराणों को आधुनिक काल में रचना के ऊपर काफ़ी संदेह उठा जाता है, लेकिन स्कंद पुराण या शिव पुराण में जो कथाएं आई हैं हूबहू वैसी ही कथा कुमार संभवम में कालिदास ने उल्लेख किया गया है। 9वें सर्ग से लेकर 17वें सर्ग की जो कथाएं हैं कुमार संभवम की, उसमें व्याकरण जनित काफ़ी दोष पाए जाते हैं, और साहित्य के जो विद्वान हैं वे उस ग्रंथ को उस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। 8वें सर्ग की जो कथा है उसको तो महाकवि कालिदास की रचना मानते हैं, लेकिन 9वें से 17वें सर्ग तक की जो कथा है उसको वे लोग कहते हैं कि कालांतर में इसको जोड़ा गया है। आप सभी भी इस ग्रंथ को देख सकते हैं, काफ़ी रोचक ग्रंथ है, आप इसका अध्ययन कीजिएगा, अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। शिव पुराण को आप देखें, स्कंद पुराण को देखें, और यदि आप पुराणों को नहीं मानते हैं, पुराणों में आपकी आस्था नहीं है, तो आप जो है महाभारत के वन पर्व के 225वें अध्याय में इनका उल्लेख है, और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित रामायण को सभी लोग आस्था रखते हैं, उसमें आप इनका उल्लेख प्राप्त कर सकते हैं। सृष्टि में चारों तरफ शोर शराबा हो रहा था, हाहाकार मचा हुआ था। तारकासुर सृष्टि के देवी देवताओं और साधु महात्माओं को आक्रांतित करता जा रहा था। उसकी प्रवृत्तियां इतनी बढ़ गईं कि इंद्र को भी जो है हतोत्साहित करके उनका इंद्रलोक छीन लिया। अब जो है देवता गए कहाँ, तो ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव ने कहा कि भगवान शिव के अमोघ वीर्य से जिस संतान का जन्म होगा वही संतान तारकासुर का वध कर सकती है। तो भगवान शिव की पत्नी सती तो अपने शरीर का आत्मदाह कर चुकी थी, तो फिर ये संभव कैसे है। तो इसलिए लोगों ने जो है देखा कि हिमवान के घर जो है पार्वती जन्म ले चुकी थी, अथवा सती ही अगले जन्म में पार्वती के स्वरूप को धारण कर चुकी थी, जैसा अभी पूर्व में हमने उल्लेख किया। और इसके लिए आप 4 वीडियो देखिएगा, आपको पूरी जानकारी यथोचित मिलती जाएगी, यथारूप से प्राप्त होती जाएगी। आपसे मेरा एक आग्रह है, विषय वस्तु थोड़ा सा लंबा है, वीडियो पर आखिरी तक बने रहें। चंद्रघंटा की प्रेरणा से भगवान शिव सौम्य स्वरूप को धारण करके जाते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं माता पार्वती का, और वे दो वापस जब आते हैं तो नंदिकेश्वर को द्वारपाल बनाकर गुफा में प्रवेश करते हैं, और वहाँ अनेक सहस्त्र वर्षों तक जो है परस्पर आमोद प्रमोद करते हैं। चूँकि यह विषय वस्तु जो है कालिदास जी के आप कुमार संभव में आप देख सकते हैं, मैं उसका उल्लेख नहीं कर सकता हूँ। नवरात्रि में 5वां दिवस स्कंद माता को समर्पित है, जिसके लिए आज मैं यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और स्कंद की जो माताएं हैं वो 6 कृतिकाएँ भी हैं, और भगवती गंगा ने भी उनका वहन किया, इसलिए भगवती गंगा को भी उनकी माँ कहा जाता है। दक्षिण भारत में मुरगन नाम से कार्तिकेय को जाना जाता है, और कार्तिकेय जी के अनेक स्थलों पर दक्षिण भारत में आपके मंदिर पाए जाएंगे। विशेषकर तमिलनाडु में आप जाइएगा तो वहाँ अनेक स्थलों पर आपके मंदिर देखने को मिलेंगे।
भगवान कार्तिकेय के जन्म के समय स्कंद माता के नाम से पार्वती मैया को जाना गया और कार्तिकेय को जो है देव सेना के रूप में एक पत्नी प्राप्त हुई जिनको षष्ठी देवी भी कहा जाता है। आप सभी जहाँ कहीं भी हों उनकी पूजा अवश्य करते हैं। षोडश मातृकाओं में उनका एक स्थान है देवसेना के नाम से, जो कि इंद्र की पुत्री कही गई हैं। और बिहार प्रदेश के अलावा अन्य जगहों पर भी छठ की पूजा की जाती है और वे ही षष्ठी मैया या छठ मैया के नाम से जानी जाती हैं। जिनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति में बाधा होती है अथवा जो निसंतान दंपति होते हैं वे उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उनकी कृपा से संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। और जो उनकी दूसरी भी एक वल्ली नाम की एक धर्मधारियाँ हैं जो कि भोजन बनाने में भी पारंगत हैं और युद्ध करने में भी पारंगत हैं। तो दो दो पत्नियां हैं और भगवान माहेश्वर इनके पिता हैं और विशेष करके माता पार्वती स्कंद माता को इनकी माँ का स्थान प्राप्त हुआ है। चैनल पर बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी। धन्यवाद।